यूके की वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जैसा कि अगर एक बंदे का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड है और इस बात को 10 ईयर्स हो गए हैं, तो जब वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है या कोई और वीज़ा फर्दर अप्लाई करता है, तो एजेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अब चूँकि इसको 10 ईयर्स हो गए हैं आपकी रिफ्यूज़ल को, तो अब इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। अब इसी चीज़ के साथ जो है वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, बताते हैं और हम उनको पर्सनली मैं तो ये गाइड करता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कभी भी हुआ है, तो आपको उसका मेंशन करना है, ये लाज़मी है। अब इस बात को लेके कुछ और लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए एंड उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए और उसमें उन्होंने कहा कि आपने डिक्लेयर नहीं किया कि ये आपका वीज़ा पहले कोई रिफ्यूज़ हुआ था। और ख़ास तौर पे हम यूके की बात करें तो प्योरली सिर्फ यूके की हद तक रहते हैं कि जी यूके का वीज़ा 10 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ तो डिक्लेयर नहीं किया। अब उन्होंने कहा जी हमें तो हमारे एजेंट ने कहा था कि 10 साल से पहले वाली रिफ्यूज़ल कोई मैंने नहीं रखती, उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, वो उसको नहीं देखते, बस बात ख़त्म है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप सिंपल एक चीज़ को देखें कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहाँ पे एंड पे एक डिक्लेरेशन आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें आपकी कन्विक्शंस के रिलेटेड आ सकता है, गुड करेक्टर बैड करेक्टर का आता है, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसके बारे में भी वो पूछता है, वीज़े ग्रांट हुए हैं तो पूछते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री जिसको कहते हैं। उसमें कुछ जगह पे ट्रैवल हिस्ट्री में वो ये ज़रूर पूछता है कि लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में आपने अगर कोई वीज़ा लिया है तो वो मेंशन करें और उसका बता दें। लेकिन जब वो आता है इस पोर्शन की तरफ कि हैव यू एवर बीन अ वीज़ा रिफ्यूज्ड ऑफ एनी कंट्री, तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो रिफ्यूज़ल आपकी चाहे 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने उसको बताना है। और वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ एप्लीकेशन में, और ये यूके की हर वीज़ा एप्लीकेशन में ये डिक्लेरेशन आता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि अगर 10 साल पहले की कोई वीज़ा रिफ्यूज़ है, या तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करे ना कि आपका अगर वीज़ा 10 ईयर्स से पहले या 10 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स में कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या कम से कम यूके के रिफ्यूज़ हुआ है तो हमें बताएं। तो फिर तो चले मान लें कि जी ठीक है उसने ये बात पूछी है। वो एवर बीन कि कभी भी आपका अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, चाहे वो यूके का है या किसी और कंट्री का है, तो वो आपने हमें मेंशन करना है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि 10 साल पहले की रिफ्यूज़ल को आप ना भी ऐड करें, बताएं भी ना, तो कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल इशू होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। मैंने खुद से 3 वीज़ा रिफ्यूज़ल लास्ट 6 मंथ में जो मुझे क्लाइंट्स ने अप्रोच किया ये क्यूरी के तौर पे कि जी हमारा ये इशू था, और उन्हीं की बातों के बाद मैंने थोड़ी सी इस पर देखा, रिसर्च की, और मैं हम तो वैसे भी इसको वीज़ा एप्लीकेशन में ये पुट करते हैं चीज़, लेकिन फिर मैंने जब इसको थोड़ा और थॉरली पढ़ा तो उसमें ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से एक बंदा इस बात को ये कह सकता है कि जी 10 साल पहले वाले का। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल 10 ईयर्स पहले का है तो उसका इफेक्ट अब कम हो सकता है, यानी उसका इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि 10 साल पहले सर्कमस्टांसिस कुछ और थे जब वीज़ा अप्लाई किया था। अब 10 साल बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे विजिट वीज़ा किसी का अप्लाई हुआ तो उस टाइम उसका बिजनेस ना होगा, अब उसका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, वो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन हुआ होगा। इसी तरह से किसी का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो देन दैट टाइम उसका कोर्स, उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन कुछ और थी, वीज़ा कैटेगरी कुछ और थी, वीज़ा में कोर्स कुछ और था, अब उसके बाद उसने कोई डिग्रीज लेटेस्ट की हैं, कुछ इंप्रूव की हैं चीज़ें, उसका वो सारा स्नैरियो चेंज है, कोई एक्सपीरियंस ऐड हो गया, तो इसका मतलब स्नैरियो चेंज हो गया। हम इस बात को तो डिस्कस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल चेंज हो गई है सिचुएशन, लेकिन आप इस बात से इनकारी नहीं हो सकते कि आपका वो वीज़ा हमें बताना ही नहीं है, हमें वो शो ही नहीं करवाना कि हमारा कभी ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप स्किल्ड वर्क वीज़ा यूके का अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी ये पोर्शन आता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है किसी भी कंट्री का या यूके का, और ख़ास तौर पे यूके का, तो आपने 100% उनको प्योर आंसर देना है, बताना है कि जी हुआ है, कब हुआ है, कौन सी वीज़ा कैटेगरी थी, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। हाँ, अगर आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर है तो वो साथ अटैच कर दें। अगर आप समझते हैं कि मेरा वो गुम हो गया, हमें नहीं पता, तो मेंशन कर दें कि आई लॉस्ट इट, या मेरे पास नहीं है अवेलेबल, बट मेरा वीज़ा ये इस डेट को इस टाइम पर रिफ्यूज़ हुआ था, वो रिकॉर्ड निकाल लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और आपने इसको लाजमी ज़हन में रखना है। थैंक यू सो मच।